हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो DTU एग्जाम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिशियल, उसके मैं आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड अपना जो क्वेश्चंस बैंक होते हैं आपके लिए सीरीज लेके आता हूं। तो आज के वीडियो में भी दोस्तों मैं टोटल 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती होगी तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो विदाउट फेल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ट्रैक लेन। ओके, तो जो आपके ये लेन होते हैं, ओके, तो इसका स्टैंडर्ड विड्थ पूछ रहा है एक लेन के बीच का। तो आपके पास ऑप्शन है 1 मीटर, 1.22 मीटर, 1.50 मीटर, 1.12 मीटर। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड विड्थ होता है ट्रैक लेन में वो होता है हमारा 1.22 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, 1.22 मीटर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द व्हाइट लाइन मार्किंग लेन। तो जैसे आपको पता है ये लेन होता है, ओके, ये लेन का जो थिकनेस, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन का थिकनेस वो पूछ रहा है। ओके, याद रखिएगा, अगर आपको इसका कलर पूछ दिया है यहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाइट कलर का होता है दोस्तों। ओके, व्हाइट कलर का होता है इसका लाइन। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थिकनेस। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है व्हाइट लाइन मार्किंग लेन, वो होता है हमारा 5 सेंटीमीटर का, याद रखिएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। क्वेश्चन को आप जब भी DTU का एग्जाम्स दे तो एक चीज आप याद रखिए कि क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझ के पढ़िएगा। अंध ऐसे ही रीड करना नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा, बिकॉज आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो ट्रिकी मिलेंगे। ओके, अ स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक इज हाउ मेनी मीटर लॉन्ग। ये जो क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल की ओर जाएगा, ये पहले इजी मिल रहा है। स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक जो होता है, हाउ मेनी मीटर लॉन्ग, कितने मीटर का होता है, 300 मीटर, 350, 400 एंड 500। तो दोस्तों जो 400 मीटर का ट्रैक होता है हम लोग उसको स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक बोलते हैं, याद रखिएगा। 400 मीटर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 400 मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक बोलते हैं। अब आपको इसके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है, जो रनिंग ट्रैक होता है वो कौन से शेप का होता है। ओके, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं वेट करूंगा, अगर जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका क्या करना है, शेप कमेंट करना है। ओके, जो स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक होता है वो कौन से शेप का होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे, हाउ मेनी बेंड्स डज अ स्टैंडर्ड ट्रैक है। तो जैसा आपको पता है 400 मीटर का ट्रैक होता है दोस्तों। ओके, 400 मीटर का आपका ट्रैक होता है, ऐसे टोटल 8 लेन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्ट्रेट लाइन और 2 कर्व लाइन होता है। तो यहाँ पे बैंड पूछा हुआ है दोस्तों, तो कितना आंसर होगा आपका, 2। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे, व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर रेस अप टू 400। ओके, जब भी आपको पता होगा जब आपका स्प्रिंट इवेंट स्टार्ट होता है अप टू 400 मीटर, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, तो इसका स्टार्ट का सीक्वेंस क्या होता है। एक स्टार्टर जो होते वो क्या कमांड देते, तो सेट गो, ऑन योर मार्क्स सेट गन फायर, गेट रेडी गो, ऑन योर मार्क्स गो। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड आपका अप टू 400 मीटर रेस होता है वो कमांड होता है ऑन योर मार्क्स सेट एंड गन फायर आपको मिलता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे, व्हाट कलर कार्ड इंडिकेट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फॉल्स स्टार्ट। याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, व्हाट कलर कार्ड इंडिकेट अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फॉल्स स्टार्ट। कोई भी रनिंग इवेंट में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कंबाइंड इवेंट या कौन सा इवेंट, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट कलर कार्ड। अगर कोई बच्चा डिस्क्वालिफिकेशन या फॉल्स स्टार्ट करता है तो उसको कौन सा कार्ड देते हैं, येलो कार्ड, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, इसके अंदर डायगोनली जो कलर होते हैं रेड एंड ब्लैक होता है, अगर फॉल्स स्टार्ट तो वो कार्ड दिखाते हैं जिससे वो उस रेस से बाहर हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, आपको इमेज भी दे सकते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इमेज, उसका मीनिंग पूछ देंगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। कंबाइंड इवेंट व्हाट कार्ड इज शो फॉर फॉल्स स्टार्ट। याद रखिएगा, कंबाइंड इवेंट में पूछ रहा है अगर कोई फॉल्स स्टार्ट करता है तो कौन सा कार्ड दिखाते हैं, रेड एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक, रेड एंड रेड, ग्रीन एंड ग्रीन। तो दोस्तों कंबाइंड इवेंट में अगर कोई एथलीट फॉल्स स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग येलो एंड ब्लैक कार्ड दिखाते हैं दोस्तों, मतलब वो वहां पे जो स्टार्टर होता है वो दिखाता है उनको, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम टाइम बिटवीन हीट्स एंड फाइनल फॉर 200। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है अगर कोई भी एक हीट है और फाइनल फॉर 200 कितना टाइम होना चाहिए, तो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स और 90 मिनट्स। तो दोस्तों जो जनरली टाइम होना चाहिए हीट्स और फाइनल में वो होना चाहिए 45 मिनट्स का डिफरेंस। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखेंगे। ओके, what is the minimum race time for a race over 200 मीटर and up to 1000 मीटर। क्या पूछा है यहाँ पे, what is the minimum race time for a race over 200 मीटर एंड अप टू 1000 मीटर। क्या मिनिमम रेस टाइम होना चाहिए दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है 30 मिनट्स, ओके, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, उसके बाद 90 मिनट्स। तो दोस्तों जो कि ओवर 200 मीटर अप टू 1000 मीटर होता है, मतलब टिल 1000 मीटर तक, तो जो मिनिमम रेस्ट मिलना चाहिए वो दोस्तों मिलना चाहिए 19 मिनट्स का। ओके, 90 मिनट्स, 90 मिनट का। हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, 90 मिनट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखेंगे। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर रेस लॉन्गर देन 1000 मीटर रिगार्डिंग सेम डे इवेंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक रेस की जो पॉलिसी है लॉन्गर देन 1000 मीटर के ऊपर सेम डे इवेंट, तो कैन बी हेल्ड ऑन सेम डे विथ ब्रेक ओनली इफ रिक्वायर्ड, नॉट ऑन सेम डे और डिपेंड्स ऑन। अगर आपको पता होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट होता है उसका जो फाइनल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो नेक्स्ट डे ही होता है, नॉट ऑन द सेम डे। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, नॉट ऑन द सेम डे, वो नेक्स्ट डे ही होगा, इसका जो बेसिक एक रूल है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मैं मेरे साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को रटिए मत, समझिए, क्योंकि एथलेटिक्स गेम में सीखने जैसा बहुत है दोस्तों। तो आप सडनली किसी को ऐसे रट के मत जाइए, तो सिचुएशन को सब, वो ज़्यादातर आपको ट्रिकी और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, याद रखिएगा। इसके लिए मैं आपको इसका मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई इज मिनिमम रिकवरी टाइम इंपॉर्टेंट इन ट्रैक इवेंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो रिकवरी टाइम होता है, minimum recovery time important track event queue to allow event decoration for logistically convince to ensure athlete safety and fairness और ट्रैक मेंटेन। तो दोस्तों जो रिकवरी टाइम इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक इवेंट के लिए, एक एथलीट के लिए, वो किस पर्पज से होता है, टू एंश्योर एथलीट सेफ्टी एंड फेयरनेस दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग एडवोकेट रेस्ट बिटवीन राउंड्स। जैसे आपको पता है अगर हिट्स भागा, हिट्स के बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, अगर फाइनल है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोच, रेफरी, इवेंट मैनेजर, ऑर्गेनाइजर और टाइम कीपर। तो दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबल होता है शेड्यूल बनाने और होस्ट करने में, जो भी टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो इवेंट मैनेजर और ऑर्गेनाइजर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि ये डेकेथलॉन इवेंट से रिलेटेड है। कंबाइंड इवेंट आप मान के चलो, जो कंबाइंड इवेंट होते हैं दोस्तों, कंबाइंड इवेंट के क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपको उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि क्या क्या होते। तो पहले तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे पूछा है हाउ इज अ विनर डिसाइडेड इन अ डेकेथलॉन इवेंट। तो पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक्स रूल बता दूं, डेकेथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं। इसके अंदर आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डे 1 पे, उसके बाद डे 2 पे। तो डे 1 पे 5 इवेंट होता है और डे 2 पे 5 इवेंट होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन बना दिया। इन डेकेथलॉन इवेंट अगर कोई पूछा तो कितने टोटल इवेंट होते हैं, 10। तो डे 1 पे 5 इवेंट और डे 2 पे। अब आपको इसका दोस्तों सीक्वेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सीक्वेंस याद रखिएगा। ओके, आपको ऑर्डर दोनों का सीक्वेंस करना है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि आपको पूछ देंगे पहले दिन के 4 इवेंट और एक दूसरे दिन का एक इवेंट डाल देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन
नहीं है, तो 3 ऑप्शन होंगे डे 1 के और एक फोर्थ ऑप्शन होगा डे 2 का। एक एक क्वेश्चन हो गए। उसके बाद डिकेथलॉन में आपको मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कितने टोटल ट्रैक इवेंट होते हैं और फील्ड इवेंट होते हैं, टोटल इवेंट, हाँ याद रखिएगा। तो रैंडमली आपके पास ऑप्शन देंगे 4 फील्ड इवेंट, 6 ट्रैक इवेंट, 6 ट्रैक इवेंट, 4 फील्ड इवेंट, 5 फील्ड इवेंट, 5 ट्रैक इवेंट। तो आपको ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते, बट यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज अ विनर डिसाइडेड इन डेकेथलॉन इवेंट। सिंपल सी बात है, जो भी आप परफॉर्मेंस करते हो, परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस लास्ट में वो पॉइंट में कन्वर्ट होता है टोटल, और उसके बेसिस पे आप डेकेथलॉन इवेंट में विनर कहलाते हो। तो आई होप आपको ये बात पता चल गया होगा। अब ये पॉइंट सिस्टम कैसे होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। यहां पे जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, कौन, वर्ल्ड एथलेटिक्स हमारा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 मीटर की रेस हो गई डिकेथलॉन इवेंट में, तो अगर कोई पोजीशन फिर पोजीशन पे आता है तो कितना पॉइंट मिलना चाहिए, ये हैंडबुक में आपको दिया हुआ है मैनुअल। अगर आप चाहे तो आप वर्ल्ड एथलेटिक्स के पेज पे जाएंगे तो आपको वो पॉइंट सिस्टम डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, हाउ इज अ विनर डिसाइडेड इन डेकेथलॉन इवेंट, जो कि सिंपल है, परफॉर्मेंस बेस पे उनका पॉइंट टोटल सिस्टम, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको पॉइंट दिया जाता है, और डे 1 डे 2 का मिला के टोटल पॉइंट होता है, उसके अकॉर्डिंग दे विल गेट द विनर। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। What to do if the points are same for 2 एथलीट आफ्टर ऑल द इवेंट। यहाँ पे क्या पूछा है, अगर 2 एथलीट है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी, अगर ये 2 एथलीट का, ये मान लीजिए एक का एथलीट का बिब नंबर ए है और एक का एथलीट का बिब नंबर बी है, तो ये दोनों का पॉइंट सिस्टम सेम हो जाता है। ओके, पॉइंट सिस्टम अगर सेम हो जाता है तो क्या होता है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूंगा, डिकेथलॉन इवेंट में पॉइंट सिस्टम सेम हो जाता है दोस्तों, तो उस एथलीट को, दोनों को सेम प्लेस टाई हो जाता है और वो दोनों को सेम प्लेस दे दिया जाता है। याद रखिएगा, व्हाट टू डू द पॉइंट्स आर सेम एथलीट आफ्टर ऑल द इवेंट, तो टाई हो जाता है तो उस एथलीट को क्या होगा दोस्तों, सेम प्लेस दे दिया जाता है। ओके, आई होप आपका क्वेश्चन 14 डाउट क्लियर हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इफ एन एथलीट इज एब्सेंट इन एनी वन इवेंट, मान के चलिए डेकेथलॉन का इवेंट आपका स्टार्ट हो रहा है 9 बजे सुबह। ओके, पहला इवेंट आप मान के चलिए डेकेथलॉन में इवेंट स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, और अगर कोई बंदा 5 इवेंट, मतलब डेकेथलॉन में आपको ना पहले जानकारी के लिए बता दूं, सारे इवेंट को कंप्लीट करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, कंप्लीट करना होता है, याद रखिएगा। ओके, मान लीजिए अगर कोई बच्चा पहले इवेंट में लेट पहुंच के, दूसरा इवेंट अगर 10-20 से स्टार्ट होता है, मतलब जो डे अपना इवेंट सीक्वेंस 2 है, अगर वो दूसरे इवेंट में डायरेक्ट पहुंचता है और पहले इवेंट में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो उसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब वो आगे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है दोस्तों। आप मेरी बात समझ गए। अब डिकेथलॉन में इवेंट का सिंपल रूल है, अगर आपको विनिंग मोमेंट चाहिए, आपको टोटल इवेंट वो खेलना है, तो आपका सारे इवेंट में एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप एक भी इवेंट में बीच में एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर आप हो जाओगे तो आप आगे के लिए क्वालिफाई मीन्स आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो भी देख लेते। इफ एन एथलीट इज डिस्क्वालीफाइड इन ट्रैक इवेंट ड्यू टू फॉल्स स्टार्ट। अब आपको मैं बता दूं, डिकेथलॉन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर अगर रनिंग इवेंट में कोई फॉल्स स्टार्ट कर देता है तो पहली वार्निंग उस एथलीट को मिलती है, पर उसी वार्निंग के साथ जो लेन में सारे फाइनलिस्ट होते हैं या जो भी एथलीट होते हैं सॉरी, वो सारे एथलीट को वार्निंग दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, अगर वो फॉल्स स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद वो बाकी इवेंट भी कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर फॉल्स स्टार्ट हुआ तो पहले उसको वार्निंग मिलती है, फिर जब वार्निंग मिलने के बाद वो सारे एथलीट को वार्निंग देते हैं। ओके, उसके बाद वो आगे का भी इवेंट अगर वो फिर से अगर फॉल्स स्टार्ट करता है तो वो उस पर्टिकुलर इवेंट से बाहर हो जाता है। ओके, तो उसको वो क्या मिल सकता है, बाकी वो इवेंट खेल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एनी डिफरेंस इन रूल्स बिटवीन कंबाइंड इवेंट एंड रेगुलर इवेंट। सिंपल सी बात, यहाँ पे पूछ रहा है एनी डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड इवेंट एंड रेगुलर इवेंट। मान लीजिए अगर 100 मीटर का रेस है, अगर किसी ने भी फॉल्स स्टार्ट किया नॉर्मल रनिंग इवेंट में, मैं कंबाइंड इवेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, रेगुलर इवेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर किसी ने फॉल्स स्टार्ट किया तो उस एथलीट को डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
याद रखिएगा, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ओके, रेगुलर इवेंट में। अब मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका कार्ड कौन सा होता है। ओके, और कंबाइंड इवेंट में यू विल गेट 1 चांस, याद रखिएगा। ओके, आपको कितने एक चांस मिलते हैं, मतलब एक चांस का मिलने का मतलब होता है वो वार्निंग होता है उस एथलीट के लिए और सारे एथलीट के लिए। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा पर मैं आपको समझाना चाह रहा, इसके लिए मैंने आपको से उस क्वेश्चन को लाया। इन कंबाइंड इवेंट हाउ मेनी ट्रायल्स आर अलाउड फॉर ईच एथलीट। तो यहाँ पे दोस्तों फील्ड इवेंट है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है मेरे से, गलती से माफी चाहूंगा। इन कंबाइंड इवेंट हाउ मेनी फील्ड ट्रायल अलाउड फॉर ईच एथलीट। याद रखिएगा, अगर नॉर्मल इवेंट होता है कोई भी फील्ड इवेंट तो जनरली उसको 3 चांस मिलते हैं। ओके, अगर वो टॉप 8 में क्वालिफाई होता है तो उसके बाद उसको 3 चांस मिलते हैं। बट कंबाइंड इवेंट में दोस्तों जो फील्ड इवेंट होता है दे विल गेट ओनली 3 चांस। याद रखिएगा, कितना? ओनली 3 चांस। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। कंबाइंड इवेंट में अगर पूछ लिया कि फील्ड इवेंट में कितने चांस मिलते हैं तो 3, 6, 9 ऑप्शंस दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड इवेंट में अगर फील्ड इवेंट जो होता है उसके अंदर दे विल गेट ओनली 3 चांस। ओके, 3 चांस में से आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। ओके, याद रखिएगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर फुल मैराथन। ओके, जो फुल मैराथन होती है उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या होता है? तो उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है दोस्तों 42.195 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर हाफ मैराथन। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है हाफ मैराथन वो होता है दोस्तों 21.0975 ओके किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एक चेंजेस करके पूछ सकते हैं माइल में। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में कीजिए कि एटलीस्ट आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आपको भी पता चलेगा। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल मैराथन डिस्टेंस इज अ माइल, माइल में आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, और एक चीज यहाँ पे ये जो मैराथन रेस होती है इसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये सिटी बेस्ड होती है कि किसी पर्सन के नाम से होती है या किसी वस्तु के नाम से, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है दोस्तों, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब फिर से आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज अ नॉट पार्ट ऑफ द लॉन्ग जंप। याद रखिए नॉट, बहुत से बच्चे नॉट पढ़ते नहीं है। ऑप्शन मतलब नॉट का मतलब क्या होता है? 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं, एक ऑप्शन आपका गलत होता है। ओके, अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइट और क्रॉल। तो दोस्तों जो लॉन्ग जंप में नहीं होता है वो होता है क्रॉल, नहीं होता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखेंगे। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द फ्लाइट फेस ऑफ लॉन्ग जंप। ओके, जो फ्लाइट फेस होता है जो लॉन्ग जंप में टेक्निक में, तो कौन सा टेक्निक होता है? रोल, हिच किक, स्किड एंड पुश। तो दोस्तों जो फ्लाइट फेस में लॉन्ग जंप टेक्निक होती है वो हिच किक टेक्निक होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ द ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप का वो फेसेस पूछ रहा है। सबसे पहले एथलीट आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक एथलीट आता है, हॉप करता है, स्टेप करता है और फिर वो जंप करता है। ओके, तो घाई घाई मत कीजिएगा, शांत दिमाग से पढ़िएगा। अब इसको आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब ट्रिपल जंप के लिए एथलीट आता है तो आपका टेक ऑफ बोर्ड से जो पीठ होता है, लैंडिंग पीठ, ओके, लैंडिंग पीठ वो कितने मीटर का होता है आपको कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। याद रखिएगा, तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेक ऑफ बोर्ड से, याद रखिएगा, टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग पीट कितने मीटर का इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे फॉर लॉन्ग जंप। ओके, रनवे फॉर लॉन्ग जंप, हर एक इवेंट का आपको रनवे पढ़ के रखना दोस्तों। पूछते हैं वो रनवे फॉर लॉन्ग जंप 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर एंड 45 मीटर। तो दोस्तों जो रनवे होता है लॉन्ग जंप का वो होता है मिनिमम कितना? 40 मीटर। याद रखिएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन क्या देखेंगे हम। व्हाट मटेरियल फील द लैंडिंग रे इन लॉन्ग जंप। ओके, जब भी आपको पता होगा एक एथलीट जब लॉन्ग जंप में लैंड करता है तो उसकी सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ड्राई सैंड होता है, सॉफ्ट ड्राई सॉइल, वेट क्ले, सॉफ्ट डैम सैंड। तो दोस्तों जो लैंडिंग एरिया में लॉन्ग जंप यूज होता है वो सॉफ्ट डैम सैंड होता है। याद रखिएगा,
ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लास्टिसिन इंडिकेटिंग बोर्ड्स? तो दोस्तों जो उसका लेंथ होता है वो 1.22 मीटर होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाउ मेनी ट्रायल्स डज ईच एथलीट गेट इफ देयर आर मोर देन 8 कॉम्पिटिटर्स? ओके, मान लीजिए अगर लॉन्ग जंप का इवेंट चल रहा है, ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रायल्स डज ईच एथलीट गेट इफ देयर आर मोर देन 8 कॉम्पिटिटर? अगर 8 से ज्यादा एथलीट है दोस्तों, तो हर एक एथलीट को कितना ट्रायल मिलता है? 3 ट्रायल, 6 ट्रायल, 4 ट्रायल, 5 ट्रायल। तो जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी एथलीट है 8 से ज्यादा, 8 नहीं है, 8 से ज्यादा कितने भी एथलीट है तो 3 ट्रायल मैंडेटरी देना होता है दोस्तों। क्या होता है? 3 ट्रायल मैंडेटरी देना होता है। अगर वो टॉप 8 के लिए क्वालिफाई होता है तो आपको उसको 3 ट्रायल और मिलता है, मतलब 3+3 बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, पहले 3 ट्रायल 8 से ज्यादा एथलीट तो मैंडेटरी देना है, 3 ट्रायल कंपलसरी है सबको। अगर वो टॉप 8 के लिए क्वालिफाई होता है तो उसको फिर से 3 ट्रायल देते हैं, पर 3 ट्रायल के बाद आपको पता होता है रिवर्स ऑर्डर में आपका एथलीट का नंबर होता है। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे और एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इन लॉन्ग जंप इवेंट ओनली 8 एथलीट आर देयर, ओके, ओनली 8 एथलीट आर देयर, और 8 एथलीट से कम है तो उनको कितना चांस मिलेगा? तो दोस्तों एनी हाउ यू हैव टू गिव द 6 चांस टू देम, याद रखिएगा। 8 एथलीट है या 8 से कम है तो हर एक एथलीट को कितना चांस मिल देना है? आपको 6 चांस देना है। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाउ इज अ टाई ब्रोकन इन लॉन्ग जंप? कॉइन टॉस, बाय एथलीट वेट, बाय सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस, बाय द अर्लीस्ट वैलिड टाइम? तो दोस्तों जो टाई ब्रोकन करना होता है, आप एथलीट का क्या देखते हो? बाय सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस हम देखोगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। What is the role of the plastin board? For decoration, for measurement, to detect foul marks, for balance? तो दोस्तों जो प्लास्टिन बोर्ड होता है वो क्या करता है दोस्तों? टू डिटेक्ट फाउल मार्क देखने के लिए लगाया जाता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टाइम अलाउड फॉर ईच ट्रायल? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 90 सेकेंड्स और 2 मिनट्स। तो दोस्तों जो लॉन्ग जंप, यहाँ पे मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछ रहा लॉन्ग जंप में इस ट्रायल में आपको कितना टाइम मिलता है? तो दोस्तों मिलता है हमको 1 मिनट, याद रखिएगा। ओके, अब आपको खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इन हाई जंप में कितना टाइम होता है, जैवलिंग थ्रो में कितना टाइम मिलता है, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि किसी का तो भला हो जाए, या जो कोई भी सेमिनार वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया उसको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प हो जाएंगे। और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेहिचक। जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ओके, पर प्लीज़ अगर आप हमारा जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और फाइनली मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले, तो मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द हमारे जो यूट्यूब के 10,000 सब्सक्राइबर है उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।